शादी का शोर थम चुका था। चारों ओर फैली रंगीन रोशनी अब बुझ चुकी थी और मेहमानों की हंसी ठिठोली भी धीरे धीरे यादों में बदल रही थी। हर कोना, जहां अभी कुछ घंटे पहले तक जश्न का माहौल था, अब शांत और खाली सा लग रहा था। आरव और सना अपने नए घर की दहलीज पर खड़े थे, एक खाली कैनवास जिसे उन्हें मिलकर रंगना था। उनके सामने एक नई दुनिया थी जिसमें हर चीज अनजानी थी, लेकिन उम्मीदों से भरी हुई। आरव, ये घर कितना खाली लगता है। दीवारें सूनी हैं, फर्श पर सिर्फ हमारी परछाइयां हैं। यहाँ अभी तक हमारी कोई कहानी नहीं बसी, पर इसमें एक अजीब सी चमक भी है, जैसे हर दीवार कह रही हो कि यहाँ कुछ नया शुरू होने वाला है। सना ने आरव का हाथ थामा। उसकी आंखों में घबराहट और उम्मीदें थीं। नए सफर की शुरुआत में डर भी था, लेकिन साथ होने का भरोसा भी। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे ये घर अभी खाली हो, लेकिन हम मिलकर इसे अपना बना लेंगे। यहाँ हमारी शादी की तस्वीर लगेगी ना? जब भी हम इसे देखेंगे, हमें आज का दिन याद आएगा। आज उस वादे को निभाने का पहला दिन है जो हमने एक दूसरे से किया था, साथ में हर खुशी और हर मुश्किल को जीने का। घर में सामान डिब्बों में बंद था, पुरानी जिंदगियों के टुकड़े जिन्हें अब एक साथ जोड़ना था। हर डिब्बा, हर चीज अपने साथ कोई न कोई याद लेकर आई थी। कभी बचपन की, कभी कॉलेज के दिनों की, तो कभी परिवार के साथ बिताए लम्हों की। अब इन सबको मिलाकर एक नई कहानी बनानी थी। हर कोना एक नई शुरुआत का इंतजार कर रहा था, जैसे दीवारें भी चाहती थीं कि उन पर हमारी हंसी, हमारी बातें और हमारी यादें बस जाएं। चलो, आज बाहर से मंगाते हैं। किचन तो अभी खाली है, लेकिन दिल में बहुत सारी भूख और उत्साह है। आज हमारी पहली डेट है इस घर में। फर्श पर बैठकर डिब्बों के बीच हम दोनों एक नई शुरुआत का स्वाद चखेंगे। शायद यही पल आने वाले सालों में सबसे खास याद बन जाए। कुछ हफ्तों में घर बसने लगा। हर कोना धीरे धीरे अपनी पहचान लेने लगा। दीवारों पर नई तस्वीरें टंगी, पर्दे बदले और फर्श पर बिखरे कार्टन अब सिमटने लगे थे। एक नया घर, नई उम्मीदें और साथ में एक नई शुरुआत। पर आरव और सन्ना के बीच खामोशी पसर गई थी। कमरे में दो लोग थे, लेकिन उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। दोनों एक ही छत के नीचे थे, फिर भी दिलों में दूरियां बढ़ती जा रही थीं। बातें सिर्फ जरूरत की होती, प्यार कहीं गुमसा था। सुबह की चाय, रात का खाना, सब कुछ एक रूटीन बन गया था। मुस्कानें कम हो गई थी और आंखों में सवाल तैरने लगे थे। कभी कभी लगता है जैसे दीवारें भी मुझसे बातें करना चाहती हैं। ये दीवारें जो कभी हमारे हंसी ठहाकों की गवाह थीं, अब बस खामोशी को समेटे खड़ी हैं। पर हर तरफ खामोशी है। रातें लंबी हो गई हैं और सन्नाटा गहरा जाता है। कभी कभी तो लगता है जैसे ये सन्नाटा दिल के अंदर तक उतर गया है। सना बालकनी में खड़ी रहती, अपने पुराने घर की चहल पहल को याद करती। वहां की रौनक, पड़ोसियों की आवाजें, बच्चों की हंसी, सब कुछ यहाँ की चुप्पी में खो गया था। यहाँ की चुप्पी उसे काटने को दौड़ती। हर दीवार, हर कोना जैसे उसकी तन्हाई का गवाह बन गया था। सना को लगता जैसे ये घर अब भी अधूरा है। एक शाम कांच का गिलास टूट गया। उस टूटे हुए गिलास की आवाज ने जैसे उस सन्नाटे को चीर दिया। आरव दौड़कर आया। दोनों चुपचाप कांच समेटने लगे। कोई शब्द नहीं, बस एक साथ होने का एहसास था। उनके हाथों की हल्की टकराहट में भी एक अनकहा संवाद छुपा था। उस खामोशी में भी एक संवाद था। कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस साथ होना ही काफी होता है। उस रात दोनों बिस्तर पर लेटे थे। नींद कोसों दूर थी। दिल में कई सवाल, आंखों में कई सपने, लेकिन होठों पर अब भी चुप्पी थी। आरव ने सना का हाथ थामा। उस एक स्पर्श में सैकड़ों जज्बात छुपे थे। माफी, अपनापन और एक नई शुरुआत की उम्मीद। धीरे से, आरव, कभी कभी बस नाम पुकारना भी दिल का बोझ हल्का कर देता है। कोई शब्द नहीं, फिर भी दिल की बात समझ आ रही थी। उनकी खामोशी में भी एक गहराई थी,
एक अपनापन था, बस एक दूसरे के स्पर्श का एहसास। उस स्पर्श में सुकून था, भरोसा था और एक वादा था कि सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। जब शब्द कम पड़ जाएं, तब एहसास ही सबसे बड़ी भाषा बन जाते हैं। और शायद यही प्यार की सबसे खूबसूरत परिभाषा है। अगला दिन रविवार था। आरव ने सना के लिए चाय बनाई। आज रिवाइंड डे था। उन्होंने तय किया, आज सिर्फ पुरानी यादें जिएंगे। चलो पुरानी जीन्स पहनते हैं, शादी की एल्बम भी निकाल लेते हैं। तस्वीरें देखते देखते वो कॉलेज के दिनों में लौट गए। हर तस्वीर एक कहानी थी। हंसते हुए, देखो इस तस्वीर में तुम मुझे चोरी छुपे देख रहे हो, क्या सोच रहे थे? वो हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, फिर से दोस्त बन रहे थे। दोपहर में अपनी पहली डेट वाली फिल्म देखी, पॉपकॉर्न खाते हुए। शाम को आरव ने गिटार बजाया, वही गाना गाया। थैंक यू इस दिन के लिए। रिवाइंड डे के बाद सब ठीक था, पर अब आरव की मां के रोज रोज के फोन ने सना की जिंदगी में दखल देना शुरू कर दिया। सना, आज खाने में क्या बनाया? आरव को टिफिन दिया? घर ठीक से साफ करती हो ना? सना हर काम में मां जी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती, पर खुद को खोती जा रही थी। आरव देख रहा था कि सना बदल रही है। रोते हुए, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। आरव ने सना को रोते देखा। उसने सना को गले लगाया। अब और नहीं। कब तक? आरव ने मां को फोन किया। मां, सना जैसी है, मुझे वैसी ही पसंद है। प्लीज उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। उसने मां को समझाया, ये हमारा घर है, हम इसे अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। फोन रखने के बाद सना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने आरव को कसकर गले लगा लिया। थैंक यू। अब घर का माहौल बदल गया था। आरव और सना एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। एक रात सना ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। आरव, क्या तुम कुछ पढ़ना चाहोगे? डायरी पढ़ते हुए, कल मेरी शादी है। मैं बहुत खुश हूं पर डरी हुई भी हूं। क्या हम दोस्त रह पाएंगे? आरव ने भी अपने डर साझा किए। उस रात उन्होंने अपने दिलों के राज एक दूसरे से बांटे। कुछ महीने बाद आरव और सना काउंसलिंग सेंटर पहुंचे, अपने रिश्ते का आखिरी पेपर देने। ये वही जगह थी जहां कभी उम्मीद और डर दोनों साथ आए थे। आज उनके कदमों में हल्की सी झिझक थी, लेकिन आंखों में एक नई चमक भी थी। शादी के बाद की उलझनों और सवालों के जवाब ढूंढने की उम्मीद लिए दोनों एक दूसरे का हाथ थामे उस कमरे में दाखिल हुए जहां उनकी कहानी का नया अध्याय लिखा जाना था। हम यहाँ क्यों आए हैं आरव? क्या वाकई हमें किसी और की जरूरत है या बस एक दूसरे की? क्या ये आखिरी पड़ाव है या एक नई शुरुआत? आरव ने मुस्कुराकर कहा, अपने इश्क का आखिरी पेपर देने। उसके शब्दों में हल्की सी शरारत थी, लेकिन आंखों में सच्चाई। दोनों जानते थे कि ये पेपर सिर्फ सवाल जवाब नहीं, बल्कि अपने रिश्ते की गहराई को समझने का मौका था। काउंसलर ने मुस्कुराकर पूछा, कैसी चल रही है शादी के बाद की क्लास? उसकी मुस्कान में अपनापन था, जैसे वो जानती हो कि हर जोड़े की कहानी में कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है, जिसे मिलकर पूरा करना होता है। दोनों ने अपनी कहानी सुनाई। खालीपन, खामोशी, मां जी की दखलंदाजी और डर साझा करने की रात। उन्होंने बताया कैसे कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं और कैसे चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। सना ने कहा, कभी कभी लगता है जैसे हम दोनों एक ही घर में दो अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। आरव ने जोड़ा, पर हर मुश्किल के बाद हम फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पहले लगता था शादी मंजिल है, अब समझ आया ये सफर है। हर दिन एक नया सबक, हर रात एक नई उम्मीद। रिश्ते में परिपक्वता धीरे धीरे आती है और हम दोनों अब सीख रहे हैं कि साथ चलना ही असली जीत है। आप दोनों ने शादी के सबसे मुश्किल इम्तिहान को पास कर लिया है। मुश्किलें आईं, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने एक दूसरे को समझा, सुना और साथ निभाया। यही असली रिश्ते की पहचान है। असली पार्टनर वही है जो हर मुश्किल का हल साथ में निकाले। जब जिंदगी सवाल पूछे तो जवाब मिलकर ढूंढे। जब रास्ता मुश्किल हो तो एक दूसरे का हाथ थामे रहे।
यही तो है असली प्यार। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी, जैसे प्यार की डिग्री मिल गई हो। उस कमरे में बैठकर उन्हें एहसास हुआ कि असली जीत साथ चलने में है और असली डिग्री एक दूसरे को समझने में। आज उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खूबसूरत था। काउंसलिंग सेंटर से निकलते हुए दोनों के कदम हल्के थे। आरव ने गाड़ी लेक की तरफ मोड़ दी। ये कहाँ ले जा रहे हो? आरव ने कहा, हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए। लेक किनारे केक काटा। इश्क ग्रेजुएशन मुबारक हो। दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। झील के किनारे बैठे रहे। सना ने सिर आरव के कंधे पर रख दिया। आरव, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। हमेशा। अब उन्हें पता था, इश्क की तैयारी कभी खत्म नहीं होती। शादी का इम्तिहान पास हो गया था। अब जिंदगी की क्लास में दोनों साथ थे।